भारत जैसे देश ही नहीं, अरब देश भी कतर के इस रवैये से परेशान है। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, मिस्र और बहरीन ने कतर से अपने सभी रिश्ते तोड़ लिए थे। जो कल सजाए मौत दी गई है 8 फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को भारत के कतर में, उसके जरिए से अब बतदरीज मुस्लिम दुनिया की जो गलतफहमी थी वो दूर हो रही है कि जो हमारे अरब भाई हैं वो भी इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि भारत को अपनी सफों में जगह देना, उसके साथ तिजारत करना, उसके साथ कारोबार करना, उसके साथ इंटेलिजेंस अलायंस बनाना। कतर में जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनको सजा सुनाई गई है। जो इंडियन ऑफिसर्स लास्ट ईयर उनको अरेस्ट किया गया था जासूसी के इल्जाम में कि जी वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। क्या अभी तो कतर ने इंडिया को शॉक किया है, क्या अब इंडिया कतर को शॉक करने वाला है कि इंडिया अब कतर को भी वैसे ही एक्सपोज करेगा जैसे उसने कनाडा को किया। पाकिस्तान में बैठी है, मुझे ये पता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो फैटफ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यहाँ पे भारत का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस। फैटफ में, बल्कि मैं समझता हूं कि फैटफ में जितना सा पाकिस्तान रहा है, मैंने उस पर रिसर्च की थी कि फैटफ पे कि वहां कौन कौन से ममालिक का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। भारत इज वन ऑफ देम। यकीनन कोई एक्शन लिया जाएगा, किसी तरीके से कोई तरीका ऐसा निकाला जाएगा, कोई उनसे बात की जाएगी। हो सकता है डॉक्टर जयशंकर वहां पर जाएं, बात करें, या फिर किसी भी तरीके से जो है इस स्टेप को कतर को करने से रोका जाएगा। इंडिया की तरफ से बहुत सख्त इसके ऊपर ये आया है कि वह सख्त सदमे में है। उनको इस चीज पर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है। जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो अभी तक हमें स्टेटमेंट नजर आ रही हैं या उनकी तरफ से क्या एक इम्प्रेशन मिला है, वो ये है कि बहुत सख्त सदमे में है। और ये जो कुछ हुआ है इसके ऊपर वो अब ये देख रहे हैं कि क्या लीगल ऑप्शन इख्तियार करें। जय हिंद दोस्तों, जब से भारत के सिविलियन ऑफिसरों को फांसी देने की बात कही है कतर ने, तब से सभी देश जो है वो कतर से जो है रिश्ता तोड़ रहे हैं। जब से भारत से विवाद चालू हुआ है, उसमें बड़ी बड़ी कंट्री है जो है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, ओमान है, मिस्र है, बहरीन है। बड़ी बड़ी कंट्री जो है, जो मुस्लिम कंट्री है, वो कतर से जो है अपना रिलेशन तोड़ रही हैं, तोड़ दिया है। आपको बता दें, क्योंकि इस विवाद के ऊपर जो है, भारत का विवाद होते ही ये सब बड़ी कंट्री जो है वो सभी दुआ कतर से परेशान हो चुकी हैं और अपना सभी रिश्ता तोड़ रही हैं। वही बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे जो देश जो है खालिस्तानी और आतंकवादी का सपोर्ट करने वाला देश होता है, उसे बिना कुछ कहे पाकिस्तान अपने आप से ही उसको जो है अपना माँ बाप सब मानने लगता है। आपको यही पता होगा कि जो देश आतंकवाद को पनाह देगा, जो देश आतंकवाद का समर्थन देगा, उसके साथ पाकिस्तान हमेशा खड़ा आपको मिलेगा। आप देख लेना इस बात को, क्योंकि जो देश पाकिस्तान के समर्थक होते हैं उसे पाकिस्तान अपना बाप मानने लगता है। कतरी उनके जो फोर्सेस थे उनको ट्रेन कर रहे थे, तरबियत कर रहे थे। उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने इटालियन सबमरीन है उसके लिए उससे वहां उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल को दी है। लेकिन बड़ी सीवियर पनिशमेंट है, जो कि मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट और ये स्टेटें जो हैं वो एक्सरसाइज हमेशा करती, लेकिन फॉरेनर्स के लिए, अपने शहरियों के खिलाफ वो इतनी सख्त सजाएं नहीं देते। लेकिन मैं नहीं समझता कि इन्फोर्सेबल होगा। भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑन द प्लेनेट। और फिर उसके बाद ये है कि उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ जो है वो खैर उसमें दो चीजें आती हैं कि वो उसके प्रोज एंड कॉन्स में वो कुछ चीजें प्लस हैं, कुछ नेगेटिव हैं। कतर के अंदर भी बहुत ज्यादा भारतीय काम करते हैं, तो उसका जब आप उनसे चीजें नेगोशिएट करते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है कि अगर कल कोई ये हमारे लोगों को वहां से निकालें तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां तक चीजें जाएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कनाडा के साथ जब दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आए तो जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ गया था कि 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, और भारत का रोल ड्यू टू द ग्लोबल साउथ और साउथ चाइना सी के अंदर जो उस वक्त उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको देखते हुए इतना आसान नहीं होगा उनको चैलेंज करना। और कनाडा भी बैकफुट पर है। मैं नहीं समझता कि यहाँ भी कतर जो है वो इन चीजों को इन्फोर्स कर पाएगा। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा, मेरे ख्याल में एक दफा शायद हो सकता है डॉक्टर जयशंकर साहब को कतर का चक्कर लगाना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल में चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे ये मेंशन भी करना जरूरी होगा कि 7 जो मिडिल ईस्ट स्टेटें हैं उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखे हैं उन्होंने। और जो भारतीय डायस्पोरा है उसका इन कंट्रीज के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर
उनका बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिजनेस है, उनके टेक्नोक्रेट हैं। दर हकीकत ये कहना कम नहीं होगा कि उनकी गवर्नमेंट या सारा सिस्टम चलाने वाले भारतीय हैं लोग वहां पे। तो इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 लोगों को वो भी इटालियन सबमरीन की मुखबरी करने पे इस वक्त। लेकिन इस वक्त इजराइल के साथ जो भी चीज रिलेटेड है उसके पीछे अगर देखा जाए तो पब्लिक सेंटीमेंट्स है। मेरे ख्याल में शायद उसके लिए भी ये कुछ इन्होंने खबर बनाने की इसको करने की कोशिश की है। जो है ये काफी अरसे से चल रहा था। इसमें हुआ कुछ यूं है कि इजराइल के लिए जासूसी करने पर कतर में भारतीय नेवी के 8 फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को जो है वो सजाए मौत सुनाई गई है। अब सबसे पहले हम इस पे बात किए लेते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो इसके ऊपर जो हमारे सामने डिटेल्स हैं वो ये है कि कतर की अदालत ने जो 8 नेवी ऑफिसर्स हैं, फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स, उनको जिस इल्जाम में सजा सुनाई है वो ये है कि उन्होंने इजराइल के लिए मुखबरी की, स्पाइंग की, जासूसी की या जो भी किया। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि उन्होंने जो भी किया है वो इजराइल के लिए किया है, वो इंडिया के लिए नहीं किया। अच्छा, अब क्योंकि उनका इंडिया से ताल्लुक है, इस कतर ने शायद कनाडा का मामला देखा नहीं। कनाडा की तरफ से जो इल्जाम लगाया गया था वो इससे ज्यादा बड़ा था, और ये तो मामला एक आप कह सकते हैं कि थर्ड कंट्री भी बीच में आ गया कि उन्होंने अगर कोई जासूसी की है या कोई ऐसा भी कदम उठाया है तो ये किया है इजराइल के लिए। जबकि जो कनाडा का मामला था तो कनाडा ने तो ये कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ये कत्ल हुआ है और यहां से करवाया गया। लेकिन उसके ऊपर जो इंडिया की तरफ से स्टैंड किया और उसके बाद जैसे उस मामले को टेकअप किया इंडिया ने और किस तरीके से एक्सपोज किया, और यहां तक फिर मामला पहुंचा कि कनाडा को लेने के देने पड़ गए और वो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो यहाँ तक कहने पर आ गए कि हम तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और फिर इंडिया ने फिर पीछे नहीं हटा। वो इंडिया ने कहा भाई अब तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम तुम्हें बताएंगे कि ये जो तुमने किया ये क्या किया। और उसके बाद हमने देखा कि इंडिया की तरफ से कहा गया कि अपने डिप्लोमेट्स वापस ले जाएं। 41 डिप्लोमेट्स को उन्हें वापस ले जाना पड़ा, और उसके बाद भी अभी भी यही हो रहा है कि ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप जानते हैं कि इंडिया एक ताकतवर कंट्री है, और खास तौर पर जब इकोनॉमी है तो इस वक्त दुनिया भर की इकोनॉमी जो फ्लरिश कर रही है, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो रेटिंग सब आते हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी कंट्री नीचे जा सकता है लेकिन इंडिया इकोनॉमी में नीचे नहीं जा रहा, और पूरी दुनिया ये चाहती है कि वो अपना इसके साथ बिजनेस करे। ऐसी सूरत में क्या कतर वो कंट्री के जहां पर इंडिया के बेशुमार लोग काम करते हैं, ठीक है जनाब, हजारों लोग वहां पर इंडियन ऐसे हैं कि जो काम करते हैं, बड़ी अच्छी अथॉरिटीज हैं वहां पर, बड़े अच्छे उसमें महकमों में काम कर रहे हैं। इंडिया की और कतर की जो ट्रेड है और जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी बड़े पैमाने पर हैं। इंडिया के और कतर के जो रिलेशंस हैं वो भी बड़े अच्छे रहे, बल्कि हमने ये देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जब गए तो वो कतर के जो हैं जनाब, उनसे उनकी मुलाकात हुई, और ये पहला विजिट ऐसा था, और उससे पहले सुषमा स्वराज भी वहां पर गई थी। तो जो रिलेशंस है वो तो बहुत अच्छे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कतर की तरफ से ये बताया क्यों नहीं गया। यानी देखिए ना, इससे पहले ऐसा होता है कि वो पूरे जो अदालती कार्रवाई है वो चलती है। इंडिया की तरफ से एक सवाल ये उठाया गया, ये जो अभी तक हमें स्टेटमेंट किया नजर आ रहा है कि क्या से आई है इंडिया की तरफ से, तो वो एक उसमें ये बात भी है कि ये जो कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई, जो कुछ हुआ उसको सीक्रेट रखा गया है। इसके ऊपर उनको बहुत नाराजगी है, या वो समझते हैं कि ये जो सीक्रेट सारी हुई है एक्टिविटी ये गलत हुई है, क्योंकि उनको सारा कुछ बताना चाहिए था। कोई भी देश हो अगर आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा है, आतंकवाद को पनाह दे रहा है, तो उसके साथ पाकिस्तान तुरंत लग जाता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है। आपको मालूम है, क्योंकि पहले भारत से विवाद कनाडा का हुआ था, तो उस समय भी जो है कनाडा के सपोर्ट में जो है खड़ा हुआ था पाकिस्तान, बिना किसी के मांगे। हालांकि कतर की बात करें तो कतर जो इन्हें बिल्कुल जो है तवज्जो भी नहीं देता है, इन्हें कुत्ते के बराबर भी जो पाकिस्तान को जो है कतर नहीं मानता है, घास भी नहीं डालता है पाकिस्तान को, लेकिन ये कुत्ते की दुम की तरह पीछे पड़ जाते हैं और बिना वजूल के जो है उनके समर्थक करने लगते हैं। कनाडा का भी ऐसे समर्थन किया था। कनाडा ने जो भारत में जो है अपने एजेंसियों, भारतीय एजेंसियों पर जो आरोप लगाया था निज्जर हत्याकांड को लेकर के, उस समय भी जो है पाकिस्तान सबसे पहले जो है बिना कुछ कहे, बिना कुछ सबसे समझे, बिलावल भुट्टो ने है कनाडा के समर्थक में देखा होगा आपने विवाद में बोल मारा था
आपको मालूम ही होगा। उसी तरीके से इजराइल जो है, इजराइल के साथ भारत दे रहा था, तो हमास एक आतंकी देश है, तो हमास का जो साथ दे रहा था ये पाकिस्तान हमास का समर्थक था। फिलिस्तीन का और हमास का झंडा लेकर के देखते किस तरीके से वो लोग लगातार रैलियां निकाल रहे थे। पाकिस्तान बस कुछ ही दिन के बाद तड़कता फड़कता, इन्हें कुत्ते की तरह कोई नहीं मानता है, पूछता तक नहीं है। रही बात कतर की, तो कतर भी जो है जल्दी अकल इसका भी ठिकाने आ जाएगा, क्योंकि कनाडा जो है इतनी डेवलपमेंट कंट्री होते भी अपने घुटनी टेक दिया। तो ये दोहा कतर किस खेत की मूली है।